मेरे बच्चे, जब तुम बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, टूट जाते हो, तो चीख चीख कर मुझसे बस एक ही सवाल करते हो कि माता आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहे हो आप मुझे? क्या कर दूं मैं ऐसा जिससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरे जीवन से इन समस्याओं का अंत कर दो? तो आज मैं तुमसे वो मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं तुमसे चाहती हूँ? उसके बदले में मेरा ये वचन है तुमसे कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगी मैं। इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगी, तुम्हें सम्मान दूंगी, तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुमसे छीना गया है, और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगी मैं। पर क्या तुम मुझे वो दे पाओगे जो मुझे तुमसे चाहिए? मुझे तुमसे तुम्हारी खुशियाँ चाहिए मेरे बच्चे। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, उसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे जीवन में खुशी ही तो नहीं दी आपने मुझे कभी। कैसे खुश रह लूँ, कैसे हंस लूँ इतनी विपत्ति में, इतनी समस्याओं में? आप कैसे मुझसे ये उम्मीद लगा बैठी हैं कि मैं हंसूँ? बीत तो सिर्फ मुझ पर रही है माता। सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं जीवित कैसे हूँ। हंसना तो बहुत दूर की बात है। पर यही परीक्षा लेनी है मुझे तुम्हारी, और यही चाहिए मुझे तुमसे मेरे बच्चे। इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो हंसी चाहिए, तुम्हारे जीवन में वो खुशियाँ चाहिए मुझे तुमसे। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर आओ, अपने जीवन में वो सकारात्मकता लेकर आओ तुम। आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाली हूँ, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चल रही समस्या का समाधान बताऊंगी तुम्हें। पर उसके लिए तुम्हारा मन भी तो शांत होना चाहिए कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे सको, अपनी समस्याओं के समाधान को सुनकर उन पे कार्य कर सको। तुम तो खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगे हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम में कुछ गलत है, तुम्हारे कुछ कर्म खराब थे, इसीलिए तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। और तुम मुझ पर शक करने लगे हो ये सोचकर कि माता, मेरे शत्रु सफल हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं परेशान हूँ और आप भी कुछ नहीं कर रही हैं। पर मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तुम्हें नहीं दिख रहा है मेरे बच्चे। और किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान हो अपने शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से? ये सब कुछ मेरा रचा हुआ है। मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रची हैं, और उनका रास्ता भी सिर्फ मैं ही दिखाऊंगी। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा ये निर्धारित करने वाली सिर्फ उसकी माता है। उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाली सिर्फ मैं हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे रहते कोई और तुम्हें खुशियाँ दे सकता है या तुम्हें दुखी कर सकता है? वो खुशियाँ तुम्हारे भीतर से आएंगी, इसीलिए वो करना शुरू करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। अगर तुम अपनी माता को खुश देखना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले उस काबिल बनो। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी जख्मी हो जाए मेरे बच्चे, वो दहाड़ना नहीं छोड़ता है। तो 4 शत्रुओं के भौंकने से तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरी औलाद हो? तुम कैसे भूल गए कि तुमने जो कुछ सहा है, तुम में कितना साहस है? तुमने अपने जीवन की खुशियाँ, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों के हाथ में कैसे दे दी मेरे बच्चे? तो उन्हें छीन कर वापस ले आओ और अपने शत्रुओं को ये दिखा दो कि किसी में इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारे चेहरे की उस मुस्कान को छीन सके, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ सके। तुम्हें जो भी करना पसंद है, जहाँ रहना पसंद है, जिसके साथ उठना बैठना, जिससे बात करने में तुम्हें सुकून मिलता है, उस सुकून को ढूंढो। अपने भीतर छुपी उस खुशी को ढूंढो मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर बहुत काबिलियत है और ये समस्याएं किसी और ने नहीं रची हैं। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे। मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है।
जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बस उस पड़ाव के लिए, उस सफलता के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए ये चुनौतियां रची हैं मैंने। तुम्हारे सामने बहुत सारी सच्चाई लाने के लिए ये समस्याएं आई हैं तुम्हारे जीवन में। इन समस्याओं के माध्यम से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और बहुत सारे ऐसे लोगों का असली चेहरा दिखेगा तुम्हें, जो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि वो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएं। इसलिए अगर तुम अपनी समस्याओं को एक नकारात्मकता की तरह देख रहे हो तो छोड़ दो। अपने शरीर पर लगे, अपनी आत्मा पर लगे इस चोट को अपनी कमज़ोरी समझना छोड़ दो मेरे बच्चे। अपने शत्रुओं को अपनी कमज़ोरी समझना छोड़ दो। उन्हें अपनी ताकत समझकर उस ताकत का इस्तेमाल करो। अपने लेफ्ट हैंड पर 111 लिखकर उसे बार बार देखो और सोचो कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जब जब भी तुम उस नंबर को देखो, तुम बस ये सोचो कि माता ने मुझसे कहा था मेरे सपने बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं और मैं हंसना नहीं छोड़ूंगा। तो मैं किसी और के लिए अब नहीं रोऊंगा, आज से ही मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगा। मैं सिर्फ खुश रहूंगा, अपनी खुशी के लिए कार्य करूंगा, अपनी माता की खुशी के लिए जो बन पाएगा मुझसे वो सब कुछ करूंगा मैं, चाहे मुझे इस दर्द में भी क्यों ना हंसना पड़े। चाहे लोग मुझे पागल क्यों ना कहें कि अरे इसको इतनी चोट लगी है, ये फिर भी क्यों हंस रहा है। मैं इसलिए हंसूंगा क्योंकि मेरी माता ने मुझसे कहा था। तो जब तुम मेरी प्रार्थना सुन लोगे मेरे बच्चे, तो मैं भी तुम्हारी प्रार्थना सुन लूँगी। मुझे पता है इस अंधेरी गली में तुम्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तुम्हें रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही है, पर जब समस्याएं मैंने बनाई हैं तो रास्ता भी मैं ही बनाऊंगी और तुम्हारी सफलता के मार्ग में आए हर रुकावट को, हर शत्रु का नाश मैं बहुत जल्द ही करूंगी। तो बस आंख बंद करके मुझ पर यकीन रखो, खुश रहो अपनी माता के लिए और बस मुझसे प्रार्थना करते रहो, मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द ही होने वाला है। ओम नमः शिवाय।